अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेजा का महीना कहते हैं, ये असल में इस महीने का नाम क्या है और इसका क्या माना है? हर इस महीने को लेते हुए लोगों के अंदर बहुत से बदगुमानियाँ हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं। लोग ये इस महीने को मनहूस जानते हैं। क्या ये महीना वाकई में मनहूस है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए भाई, बात दरअसल ये है, उर्फ़ में कुछ चीज़ें ऐसी आम हो जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं। जैसे रमज़ान मुबारक के बाद के महीने को हम दूध का महीना कहते हैं। हालांकि दूध से उसको क्या मुनासबत है, बहुत ज़्यादा आप गौर करेंगे तो यही माना होगा कि ईद को जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ छुआरे, कुछ खजूर और दूध तनाउल फनोश फरमा कर जाया करते थे। अब उसको दूध का महीना कर दिए। अब उसके बाद जो है सो दूध के बाद बंदा नवाज़ कर दिए, क्योंकि उसमें बंदा नवाज़ की फातिहा होती है, उर्स होता है। ठीक है, अब इस महीने को क्या करते हैं सब, मुहर्रम के बाद तेजा असल में जो है सो ये 13 तारीख़ से ये एक कोई गलत अक़ीदा इसमें आम हो गया है कि इस दिन जो है सो बलाएँ खुसूसियत के साथ नाजिल होती है, इसमें आदमी को जो है सो सदक़े निकालना चाहिए। तो इस मुनासबत से पूरे महीने को कुप्पा कर दिए और पूरे महीने का नाम जो है सो तेजा बोल के रख दिए। ऐसा नहीं है। इस्लामी एतबार से अगर आप देखेंगे तो नए साल से दूसरा महीना मुहर्रमुल हराम से नया साल का आगाज़ हुआ और ये दूसरा महीना है। और इसके माने आते हैं अरबी में मुज़फ़्फ़र के माने कामयाब, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी कामयाबी वाला महीना। लेकिन हम अपनी लाइल्मी और कम फहमी की वजह से इसको नहुसतों, बलाओं, मुसीबतों वाला महीना करार दिए। क्या मुसीबतें किसी और महीने में नहीं आती? रमज़ान में भी आ सकती है, जबकि वो रहमतों का महीना। तो तकदीर पर आदमी का ईमान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के गुज़रने से, बिल्ली के गुज़रने से, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो फलां ने कौवे ने मेहमान बुलाया, वो फलां, ये सब गलत ख्यालात, गलत तस्वुरात हैं। मेहमान आता है तो अपना साथ खाना लाता है, सिर्फ आपके दस्तरखान पर बैठकर खाता है। ये सब निज़ाम खुदाबंदी है। तो बहरहाल पहले के बुज़ुर्ग तो मेहमान नहीं आया तो रोते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे कि मेहमान क्यों नहीं आया हमारे पास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि सब बातों को छोड़ें और इस्लामी तालीमात से अपने आप को, ख़ुसूसन औरतों को, बच्चियों को आरास्ता करें। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक मर्द का पढ़ना एक मर्द का पढ़ना है, एक औरत का पढ़ना एक ख़ानदान का पढ़ना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह का अक़ीदा रखें इस महीने के ताल्लुक़ से? देखिए, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में जो कुछ भी होता है दूसरे महीनों से अलहदा नहीं होता। जो मुक़द्दर में ये लिखा हुआ है कि यह अब होकर रहेगा तो होकर रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले को कोई टाल नहीं सकता और कोई ताकत उसको होने से रोक नहीं सकती। जैसे दीगर महीनों में आदमी के साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, इस महीने में भी होती है। तो बजाय इसको महीने की तरफ या वक्त की तरफ या तेरा तेज़ी की तरफ मंसूब करने के, अल्लाह की तकदीर पर मंसूब करे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए इसमें कोई खैर रखी हो, तो इस महीने की मुनासबत से वो बरक़ात को भी पाएगा। क्या ये महीने में शादियाँ कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम तो किसी महीने में शादी के लिए रोकता नहीं है। माह मुहर्रम में भी आप शादी कर सकते हैं, माह सफ़र में भी शादी कर सकते हैं। तारीख़ में बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं, शादियाँ हुई हैं और उनको औलादें भी हुई है, अजीम हस्तियाँ पैदा हुई हैं। लोग कहते हैं कि इस महीने में शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर शादी हो जाएगी तो वो कामयाब नहीं होगी। आप मुझे बताइए, इस एक महीने में अगर कामयाब नहीं होगी तो माँ बाकी 11 महीनों में तो वो तो बरकतों वाले महीने होने चाहिए तुम्हारे इस अक़ीदे के मुताबिक। तो उसमें क्यों ख़राबियाँ आती हैं? क्या उसमें लड़ाइयाँ नहीं होती? क्या उसमें तलाक़ और खुला नहीं होता? क्या उसमें और कोई गड़बड़ की बात नहीं होती जो इसी एक महीने के साथ हमने ख़ास कर दिया है? ये गलत अक़ीदा है। बाज़ आ जाइए इससे, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर माँ बाकी इस एक महीने को छोड़कर माँ बाकी 11 महीने में तो बरकत ही बरकत, खैर ही खैर होना चाहिए। कोई किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। औलादें भी होती है, शादी भी होती है और कामयाब भी होती है। बाज़ का अक़ीदा यह है कि अगर शादी हो भी जाए तो वो औलाद नहीं होती। औलाद नहीं होती क्या बात साहब? औलाद तो होती है और फिर ये कहते हैं कि औलाद हो तो फरमाबरदार नहीं होती। आप मुझे बताइए कि सफ़र के अलावा दूसरे महीनों में शादी होने के बाद क्या उनकी औलाद फरमाबरदार ही होती है? ऐसा नहीं है। फरमाबरदारी ना फरमाबरदारी का ताल्लुक़ माँ बाप की अपनी तरबियत से है। वो जैसी तरबियत देंगी अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही उसके समरात पैदा करेगा। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब इस्लाम है और ये मज़हब इस्लाम हमारी हर मोड़ पर, हर मैदान में, रात के अंधेरे में
दिन के उजाले में, तन्हाई में और मजलिस में हर किस्म में रहनुमाई करने वाला मज़हब है। कहीं ये मज़हब हमें किसी भी मोड़ पर बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। जैसा कि अभी हमारे गौस भाई ने पूछा कि इस महीने को लेकर बहुत सी बदशगुनियाँ और बहुत सी बातें पाई जाती है, तो आप याद रखें कि कोई महीना, कोई वक्त, कोई दिन इस्लाम में मनहूस नहीं है। मनहूस या बदशगुनी जिसको हम कहते हैं, ये मतलब है इसका कि किसी जगह को, किसी वक्त को, किसी शख्स को, किसी फ़र्द को ये कहना कि ये मनहूस है और इससे बुरा फ़ाल लेना ये बदगुमानी है, और ये मनहूसत का तसव्वुर और बदगुमानी और बदशगुनी ये सब इस्लाम के तालीमात से खाली हैं। वही लोग ऐसे अक़ीदे रखते हैं जो तालीमात इस्लामिया से बहुत दूर हैं, वरना इस्लाम में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह सफ़र से मुताल्लिक़ फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। दर हकीकत ये जाहिलियत में अक़ीदा था कि इस महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती है, फलां होती है, बीमारियां आती हैं। ये जाहिलियत के अक़ीदे का खिला कमा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दकियानुसी बातों को जड़ पेड़ से ख़त्म करते हुए फरमाया, ला सफ़रा फिल इस्लाम, के इस्लाम में सफ़र के मुताल्लिक़ कोई नहूसत, कोई बदशगुनी और कोई ऐसी बला या वबा नाजिल होने का तसव्वुर ही नहीं है। महीने को ज़बान आम में तेजा का महीना कहा जाता है और 13 तेजी को लेकर लोग बहुत डरते हैं, और ख़ास करके इस महीने में औरतों को अपने मायके भेज देते हैं कि सास बहू का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महीने की 13 तारीख़ को लेकर बहुत ज़्यादती हम कर रहे हैं और इस महीने का नाम ही तेजा का महीना रख दिया है, और ये इस महीने की 13 तारीख़ को तो बहुत ज़्यादा उसको नहुसत समझते हैं। इसका भी कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं मिलता, ना कोई हदीस, ना किसी का कौल, ना ही किसी और चीज़ की कोई ऐसी बात जो इस दर्जे तक पहुँचे या इस सनद तक पहुँचे। अब रही बात कि बच्ची ससुराल में नहीं रहना चाहिए, मैके चले जाना चाहिए और सास और बहू का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये किसने कहा है? हम एक मुसलमान हैं। हमारा अक़ीदा अल्लाह और उसके रसूल पर होना चाहिए, ना कि इसका मुंह देखने से उसका मुंह देखने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बहरहाल ये मन मानी, मन घड़त अक़ायद हैं जिसका तालीमात इस्लामिया से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। आप सोचिए, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये महीना नहीं आया? आपने तो इस महीने को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाबी का महीना करार दिया, और हम हैं कि इसको बदशगुनी, नहुसत, बलाएँ, मुसीबतें, न जाने और क्या क्या ये नाम दे रखा है। बहरहाल अल्लाह इल्म की दौलत से माला माल करे, ये सब जहालत की बातें अज़ ख़ुद ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन ख़ादरी साहब का हमारे आधुनिक टाइम्स चैनल के ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों के अंदर जो पैदा होने वाले सवालात का बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जवाब दिया।